नमस्कार। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, आधुनिक दवाइयां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। इसके बावजूद कई ऐसी शारीरिक समस्याएं हैं जो दवाओं से ठीक नहीं होती हैं। ऐसे में कुछ औषधीय गुणों से भरपूर पौधों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे पौधे न सिर्फ असंख्य बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं, बल्कि आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से ठीक रखते हैं। आप जब कोई भी दवा लेते हैं मेडिकल स्टोर से या फिर किसी डॉक्टर से, तो एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए आपको एक नहीं तो 5 दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन आयुर्वेदिक औषधियाँ ऐसी होती हैं, कमाल इनका ये होता है कि अगर एक औषधि लेते हैं आप 5 बीमारियों नहीं बल्कि 50 बीमारियों को भी ख़त्म कर सकते हैं एक औषधि से। तो इसलिए ये एपिसोड बेहद ख़ास है। हम 5 ऐसी औषधियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनका कभी भी एक स्वस्थ इंसान को भी सेवन करना चाहिए। बीमार इंसान को तो फ़ायदा होता ही है, आप जो भी दवा करा रहे हैं कराते रहिए। इसके साथ एक स्वस्थ इंसान को भी इन औषधियों को लेना चाहिए। ये रामबाण औषधियाँ हैं, बहुत कमाल की औषधियाँ हैं, इनसे फ़ायदा होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इंटरनेट पर मिलने वाली बेस्ट वीडियोज में से एक वीडियो देखने को मिल रही है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आइए पहली औषधि जानते हैं। पहली औषधि है एलोवेरा। आयुर्वेद में एलोवेरा को औषधीय पौधों का राजा कहा जाता है। इसके लंबे लंबे पत्तों में पानी भरा हुआ होता है, जेल भरा हुआ होता है। इस वजह से यह शुष्क वातावरण में भी आसानी से उग जाया करता है, यानी कि जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर भी ये उग जाता है। इसीलिए इस पौधे को आप आसानी से किसी भी गमले में लगा सकते हैं। इसको अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता भी नहीं होती है। ये नहीं है कि बहुत केयर करना है। हाँ, एलोवेरा कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का निवारण करने में उपयोगी जरूर है, जैसे कि यह कब्ज से राहत देता है। और कब्ज आप जानते हैं कि 100 बीमारियों की जड़ होता है। अगर जानना है कि कब्जियत क्या है, उसको कैसे दूर करना है, तो आप इस चैनल पर पड़े हुए एपिसोड जरूर देखिए। उसमें पार्टिकुलरली हमने सिर्फ कब्ज के बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा एलोवेरा का सेवन करेंगे तो मुहासों से छुटकारा मिलेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वैसे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, बस अब ये समझ लीजिए कि इसका ब्यूटी से लेकर के आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने तक में उपयोग करना बेहतर है। इसका कैसे उपयोग करें ये जान लीजिए। इसका उपयोग कर सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन कीजिए, या फिर आप जब भी चाहें तो बालों पर और अपने फेस पर लगा सकते हैं। इससे मुहासे भी दूर होंगे, कब्जियत दूर होगी, ब्लड आपका साफ होगा। कमाल की औषधि है, इसका प्रयोग सभी को जरूर करना चाहिए। ये डिटेल हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि क्यों, बल्कि हम आपको 5 बेस्ट औषधियों के बारे में बता रहे हैं जिनका सेवन जरूर करना चाहिए और अपने जीवन में प्रयोग जरूर करना चाहिए सभी घरों में। दूसरी औषधि हम लिए हैं आज के इस वीडियो में, वो है तुलसी। तुलसी औषधीय पौधों की रानी कहलाती हैं। हिंदू धर्म में यह पौधा काफ़ी महत्व रखता है, लेकिन तुलसी धार्मिक वजहों के अलावा अपने औषधीय गुणों के लिए भी जानी जाती हैं। तुलसी में मौजूद सुगंध बैक्टीरिया को दूर करने में उपयोगी होता है। इसके साथ ही बीमारियों से आराम दिलाने में भी यह काफ़ी लाभकारी पौधा है। इस पौधे को अगर आपने आंगन या फिर गमले में लगा लिया तो समझिए कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ घर में तुलसी जी होती भी हैं तो आपके घर से बैक्टीरिया वगैरह दूर रहते हैं। इसमें थोड़ी सजगता बरतनी होती है। इससे नियमित पानी की ज़रूरत होती है। यह कई समस्याओं में उपयोगी है, जैसे कि तनाव को कम करती हैं, खांसी कम करती हैं, पाचन प्रणाली को ठीक रखती हैं, एंटी कैंसर की तरह से उपयोग की जा सकती हैं, तथा बाल झड़ने और हृदय रोग और डायबिटीज़ में भी काफ़ी लाभकारी हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर इसलिए देखना है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें इन औषधियों के बारे में हम अंत में करेंगे जो कि प्रयोग में आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहले औषधियाँ बता देते हैं। तीसरी औषधि है नीम। नीम में असंख्य गुण होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। ये मूल रूप से त्वचा को साफ करने और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए जानी जाती है। अश्वगंधा की तरह ही नीम बीमारियों को ठीक करने के लिए मशहूर है। यह एक बेहतरीन डिटॉक्सिफाइंग जड़ी बूटी है। यह न सिर्फ त्वचा को साफ रखता है बल्कि लीवर को भी स्वस्थ रखता है। माना जाता है कि यह रक्त संचार को बेहतर करके रक्त को साफ रखता है। इसके इतर अगर बात करें तो नीम अपने 100 से अधिक जैव सक्रिय अवयवों की मदद से प्रतिरक्षा तंत्र को बेहतर करता है। यह एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है। इसके उपयोग से आप पूरी उम्र मुंह संबंधी समस्याओं से दूर रह सकते हैं, चाहे मुंह के बैक्टीरिया की बात करें या मुंह की सफाई की बात करें या फिर दांतों के कीड़े की बात करें या फिर बात कर रहे हो ब्लड को साफ करने की या फिर
फेस के, मुहासों के, इन सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त करती हैं। ये दांत, खाज, खुजली, घाव पर भी इस्तेमाल करने पर फायदा होता है। आयुर्वेद की माने तो दोषों जैसे कि कफ और पित्त को संतुलित करने में नीम काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो नीम का प्रयोग कीजिए। कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप अलग अलग जब बीमारियों में उपयोग करें तो इस चैनल पर पड़े हुए एपिसोड को जरूर देखें। वैसे तो हम आपको गाइडलाइन देने वाले हैं वीडियो में कि कैसे इस्तेमाल करना है इन 5 औषधियों का। जी हाँ, इसके अलावा अश्वगंधा, सालों से अश्वगंधा स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए प्राकृतिक उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह उपयोगी जड़ी बूटी अविश्वसनीय रूप से हमारे स्वास्थ्य पर कार्य करती है। यह तनाव कम करने, प्रतिरक्षा तंत्र को बेहतर करने और यौन इच्छा यानी कि दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, यौन इच्छा बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए कारगर औषधि है। इसके अलावा बबूने का फूल, जी हाँ, जिसे कैमोमाइल फूल भी कहा जाता है, कैमोमाइल फ्लावर, डेजी फूल से मिलते जुलते बबूने के फूल भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इनमें तनाव कम करने वाले तत्व मौजूद होते हैं। आमतौर पर कैमोमाइल की चाय पी जाती है। आप इसे तरल पदार्थ, कैप्सूल और टैबलेट के रूप में भी ले सकते हैं। कैमोमाइल में मौजूद शांत रखने की क्षमता पर अक्सर अध्ययन किया गया है। 2009 में भी एक अध्ययन हुआ था। इसमें यह बात स्पष्ट हुई कि यह एंग्जाइटी डिसऑर्डर के उपचार में मदद करता है, जो कि एक मानसिक बीमारी है। एक अध्ययन से यह सुनिश्चित होता है कि लंबे समय तक बबूने का फूल इस्तेमाल करने से किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। और एक अन्य अध्ययन में बताया गया है कि यह एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में उपयोगी है। इसके अलावा यह कई अन्य बीमारियों जैसे कि तनाव, नींद न आना, कैंसर जैसी घातक बीमारियों में कारगर औषधि के रूप में कार्य करती है। लेकिन कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है, इसीलिए इसके इस्तेमाल से पहले सजग रहें और किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। अब सवाल ये आता है कि ये 5 औषधियाँ हर घर में होनी तो चाहिए, पर इनके इस्तेमाल को सीखना भी जरूरी है। अगर डिटेल में आपको जानना है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है और इनका किन किन बीमारियों में कैसे कैसे उपयोग करना है, तो आप इस चैनल पर इनके डिटेल वीडियोज़ पड़े हुए हैं, उनको ज़रूर देखिए। हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे। लेकिन मूलतः आइए समझ लेते हैं कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है। कभी भी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 1, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कम मात्रा में इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपने नीम लिया तो 2 से 3 पत्तियां ले लिया, एलोवेरा लिया तो 5 से 10 ग्राम की मात्रा में ले लिया। ऐसे ही अश्वगंधा भी 10 ग्राम या फिर नीम की पत्ती 2-4 ले लिया आपने। बबूने के फूल की चाय भी बना रहे हैं तो फूल भी 1-2 ले लिया आपने, उसी की चाय बनाया। स्वस्थ हैं तो जब किसी पार्टिकुलर बीमारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जरूर गाइडलाइन देखिए और इसके औषधीय गुणों के बारे में जानिए, जो कि हमने इस चैनल पर बताया हुआ है। लेकिन सिर्फ आप स्वस्थ इंसान हैं, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमार होना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आपके शरीर में किसी प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स की कमी हो, आपके स्किन में किसी प्रकार की समस्या हो, आपके लिवर में किसी प्रकार की समस्या हो, तो इन औषधियों का प्रयोग करते रहिए। बस कैसे करना है, किसी सप्ताह में आपने 2 दिन एलोवेरा ले लिया, किसी सप्ताह में आपने 1 दिन एलोवेरा ले लिया, 1 दिन तुलसी की चाय ले लिया। चाय आप पीते ही हैं तो उस चाय को छोड़ दीजिए क्योंकि वो जहर है आपके लिए, बल्कि इनकी चाय का आदत डाल लीजिए। इसमें जो 5 औषधियाँ हमने आपके लिए लाई हैं, बताया, ये 5 औषधियों का आप चाय आसानी से बना सकते हैं और सुबह सुबह सेवन कीजिए खाली पेट, सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बहुत अच्छी औषधियाँ हैं, इनके लाभ कमाल के हैं, आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिए और हर घर में, इसीलिए मैंने कहा कि ये औषधि ज़रूर होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी औषधियाँ हैं। आप इनमें से किन किन के गुणों के बारे में जानते हैं या अगर जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए 100% वीडियो इस पर और बना दें। वैसे तो डिटेल वीडियो इस चैनल पर पड़ा हुआ है इसके लिए। तो ये आज की वीडियो रही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। फिलहाल आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, विदा लेते हैं। आज के इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में। वीडियो को अंत तक आपने देखा इसलिए दिल से धन्यवाद। जुड़ते हैं नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।